जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर प्राप्त करना एक आत्मा के लिए बहुत ही दुर्लभ है। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक के देवता भी तरसते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये दुर्लभ शरीर आपको जो मिला है ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग भोगना है तो आप स्वर्ग लोक जाइए, वहाँ पर देवता का शरीर मिलेगा और आप फिर भोगिए। देखिए राजा बलि पाताल लोक में कितना तपस्या कर रहा है इंद्र बनने के लिए। तो भोग भोगने के लिए स्वर्ग लोक है, पृथ्वी नहीं है। भगवान कहते हैं ना श्रीमद् भागवत गीता में कि ये शरीर एक रथ के समान है और इससे आप परम धाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप शिव के भक्त हैं तो आप शिव लोक को जाएंगे, अगर आप विष्णु के भक्त हैं तो वैकुंठ जाएंगे, और आप प्रिया त्रिपुर सुंदरी देवी के भक्त हैं तो आप मणिद्वीप चले जाएंगे। तो आप इसका प्रयास करिए, अपने समय को व्यभिचार, धन संग्रह और भोगों में नष्ट ना करिए। आपका सारा समय भोगों को बटोरने में ही जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक काल मुद्रा बताऊंगा। देवी की कृपा से मुझे यह विद्या प्राप्त हुई है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि 6 महीने के भीतर आपका मृत्यु हो जाएगा। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता लग जाता है कि अब आपके पास 6 महीने ही शेष हैं, तो आप उस पूरे समय को अपने प्रभु के, अपने भगवान की, प्रिया त्रिपुर सुंदरी की भक्ति में पूरी तरह से 200% लगाकर आप मणिद्वीप को जा सकते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे हाथों की ये जो 5 उंगलियां हैं इसको आप समझ लीजिए। ये है कनिष्ठिका, ये है अनामिका, ये है मध्यमा, ये है तर्जनी और ये है अंगूठा। ये आपका मध्यमा जो है ऐसे लगाइए, फिर अनामिका, कनिष्ठिका, तर्जनी और ये अंगूठा। आप देख रहे हैं ऐसे एक काल मुद्रा है। फिर ये अंगूठा जो आपने किया है ये आपको हृदय में लगाना है और आपको ऐसे मंत्र बोलना है। कामाख्याम काम संपन्नम कामेश्वरी हर प्रियम काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। एक एक मंत्र बोलते हुए एक एक फिंगर्स को खोलना है। सबसे पहले हम कनिष्ठिका को खोलेंगे और मंत्र बोलते हुए खोलना है। आप इसका ध्यान रखिए। यह अभ्यास आपको डेली करना है। जैसे आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उसी तरह से सब करने के बाद डेली आप इसका एक बार अभ्यास करिए। ये आपको मंत्र पढ़ते हुए करना है। ऐसे देखिए, कामाख्याम काम संपन्नम कामेश्वरी हर प्रियम काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। ऐसे कनिष्ठिका को खोलिए। और ये जो आपका अनामिका है ना, ये नहीं खुलेगा। आप जितना भी प्रयास कर लीजिए खुलेगा नहीं। और अब आप मध्यमा को खोलिए। कामाख्याम काम संपन्नम कामेश्वरी हर प्रियम काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। देखिए ऐसे हमने मध्यमा को थोड़ा सा खोला, ठीक है। अब आपको तर्जनी खोलना है। कामाख्याम काम संपन्नम कामेश्वरी हर प्रियम काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। ये आपका तर्जनी खुला। अब आप अंगूठा खोलेंगे। कामाख्याम काम संपन्नम कामेश्वरी हर प्रियम काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। ये आपका अंगूठा खुला। और अब हम आते हैं मेन चीज़ पर जो मैंने आपको बताया। देखिए आपका जो अनामिका है, अनामिका आपका खुलेगा नहीं। ये आपका उसी दिन खुल जाएगा जिस दिन आपको ये संकेत आएगा अब आपके पास बस 6 महीना ही शेष है। तब ये देखिए ये जो अनामिका है ये आपका पूरा अलग हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका जीवन 6 महीना से ज़्यादा है ये नहीं खुलेगा। तो ये जानने का तरीका है, इसको काल मुद्रा कहते हैं। अगर आपका ये अनामिका खुल जाता है, ठीक है, अभी देखिए मैं भी कितना भी कोशिश कर लूँ मेरा भी नहीं खुल रहा है, आपका भी नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपका ये खुल रहा है तो आप समझ जाइए आपके पास सिर्फ 6 महीना ही शेष बचा है। और आपका 6 महीना जब शेष बचा है तो आप ये सब सारी जो भोग की चीज़ें कर रहे हैं इस संसार में, वह विचार, धन का संग्रह, सारी भोगों की चीज़ों को इकट्ठा करना, इन सब को छोड़ करके पूर्ण रूप से अपने हृदय में भगवान को स्थापित करिए। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप से विद्यमान है। भगवान शिव आपके स्टमक में फायर के रूप से रहते हैं, वही सब कुछ खा रहे हैं। भोक्ता देवो महेश्वरा। तो आप इनका पूरी तरह से स्मरण करिए। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं वो सोच करके खाइए कि हम भगवान को खिला रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज़ ना खाइए जो भगवान नहीं खाते हैं। और हमेशा हर पल हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करिए। आप जो भी भगवान की पूजा करते हैं, जैसे मैं प्रिया त्रिपुर सुंदरी के प्रेम में हूँ और मैं हमेशा उनका ही स्मरण करता रहता हूँ। मुझे इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं हमेशा उनके ध्यान में हूँ। जय भवानी,
जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी।